हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पिछली क्लास के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या होता है उसके बारे में जाना था। मैंने आपको ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट बताया था और उसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। बच्चों, आज की क्लास के अंदर अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस। और मैंने कोशिश करके ऑर्डर भी वही लिया है जिस तरह के ऑर्डर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन किया था। पहले आपने इन सभी ज्योमेट्रीज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, पर आज की क्लास में इन सभी ज्योमेट्रीज के कारण हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और आपको सारे के सारे जो पोटेंशियल्स के फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले आपको जरूर से ध्यान में रखने हैं। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हम यहाँ टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। बच्चों, इनफाइनाइट लाइन चार्ज का हम डिस्कशन पूरा कर चुके हैं। मैंने आपको गॉस थ्योरम की मदद से भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बताया था और पहले हमने एक फॉर्मूले की मदद से भी k लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 वाले फॉर्मूले की मदद से भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। पर उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ पर बता देता हूँ। बच्चों, बात इतनी सी है कि नेट पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट ज्योमेट्री कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू नियर बाई पॉइंट्स कैन बी ऑब्टेन्ड। हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी इनफाइनाइट ज्योमेट्रीज बेसिकली यहाँ पर दो ही होंगी, एक तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज होगा, एक इनफाइनाइट शीट का केस होगा। तो किसी भी इनफाइनाइट ज्योमेट्री के कारण आसपास के पॉइंट पर हम एग्जैक्ट पोटेंशियल नहीं बता सकते, लेकिन आसपास के दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं। बच्चों, नेट पोटेंशियल क्यों नहीं बता सकते उसका कारण अभी आपको डेरिवेशन में बताया जाएगा, मगर अभी ध्यान रखना है इनफाइनाइट ज्योमेट्रीज के कारण केवल हम नियर बाय पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बता पाते हैं। तो ये रहा आपके सामने डायग्राम। बच्चों, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। सपोज एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है नॉर्मल टू द लाइन चार्ज इस तरह से होगा, पॉजिटिवली चार्ज है इसलिए मैंने नॉर्मल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिखा रखा है। बच्चों, इसके पास में दो पॉइंट्स है ए और बी। ए की वायर से डिस्टेंस कुछ r1 है और बी की वायर से डिस्टेंस कुछ r2 मान लिए। अब मान लीजिए हमें बताना है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। बच्चों, पहली बात तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनफाइनाइट लाइन चार्ज का, दैट इज 2k लैम्डा बाई आर, ये हम पहले डिराइव कर चुके हैं। बिकॉज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस r, इसीलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म, इसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है। अब आगे की बात बच्चों, आपको पता है कि जब भी कभी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो वहां हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है इंटीग्रेशन dv इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। बच्चों, उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। डी आर वैक्टर मैंने इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है तो ई डी आर कॉस 0 हो जाएगा। बच्चों, आगे की बात, ई की जगह लिखेंगे वही 2k लैम्डा बाई आर, डी आर की जगह डी आर। और लिमिट्स जरा ध्यान से देखिएगा, जब r बराबर r1 है तो यहाँ पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए लिखेंगे, r बराबर r1 पर पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए यानी VA, और जब r बराबर r2 है तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी लिखेंगे यानी VB। बच्चों, आगे की बात सब जानते हैं, हम ये स्टेप्स कर चुके हैं। LHS में क्या बचेगा, VB माइनस VA, ये माइनस मैंने इधर भेज दिया है तो LHS में क्या बन जाएगा, VA माइनस VB। इस टर्म में से अगर आप देख पाएंगे तो 2k लैम्डा एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन 1 बाय आर डी आर इज ln r, लिमिट पुट करेंगे आप ln r पर r2 एंड r1, तो ln r2 माइनस ln r1। बच्चों, आपको पता है log m माइनस log n को हम log m बाय n लिख सकते हैं, तो उसी के बेसिस पे मैंने ये स्टेप कर दिया। बच्चों, 2k लैम्डा बाहर ln r2 बाय r1 यहाँ बन जाएगा और इसी को आप क्या लिख सकते हैं, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln r2 बाय r1। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों। 2k लैम्डा को ही हमने k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दिया है, तो दिस कैन बी रिटन एज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln r2 बाय r1। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था अपना, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहा दो पॉइंट्स के बीच में, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln r2 बाय r1। तो बिल्कुल सिंपल सा अप्रोच हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस बताया है a और b के बीच में। अब आगे की बात ये आती है कि आखिर हम नेट पोटेंशियल क्यों नहीं निकाल सकते। बच्चों, आगे की बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपको नेट पोटेंशियल निकालना था पॉइंट ए पर तो आपको बी को कहाँ मानना पड़ेगा, इन्फिनिटी। आपको याद हो तो हमने इस तरह से यूपी बराबर QVP का फॉर्मूला डिफाइन किया था। अब अगर आप बी पॉइंट को इन्फिनिटी पर भेज देंगे तो आपकी R2 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। बच्चों, ln R2 बाय R1 में R2 इनफाइनाइट रखेंगे तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी वजह से हम नेट पोटेंशियल एट अ पॉइंट यहाँ पर फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो आपको बस ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला हमें दो नियर बाय पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताता है, एंड VA माइनस VB लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln
R2 बाय R1, ये फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना है। R2 R1 क्या है, डायग्राम से आप इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। अब बच्चों इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक का सिंपल सा क्वेश्चन आता है इस पर बेस्ड। कैसा क्वेश्चन है जरा देखिए। एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, लैम्डा चार्ज डेंसिटी वाला, आसपास 2 पॉइंट्स है A और B, इनके डिस्टेंसेस जैसा यहाँ शो की हुई है, ये A है और ये डिस्टेंस भी A है। क्वेश्चन आपसे वही कह रहा है कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। बच्चों अपन समझ पा रहे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, A विल बी एट अ हायर पोटेंशियल, तो हम डायरेक्टली पिछले वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं इस वाले में। VA माइनस VB वाज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln R2 बाय R1। बच्चों R2 किसकी दूरी थी, B वाले पॉइंट की, तो B वाले पॉइंट की वायर से टोटल डिस्टेंस क्या है 2 है, और R1 क्या है, A वाले पॉइंट की वायर से डिस्टेंस, जो यहाँ कितनी दे रखी है A के बराबर। तो ln R2 बाय R1 क्या हो जाएगा बच्चों, ln 2A अपॉन A से A कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम ln 2 एंड ln 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 आपको इसकी वैल्यू पता होगी, ln 2 बराबर होता है 0.693। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB कितना निकल के आ गया, 0.693 लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। जैसे भी आपको ऑप्शंस दिए जाए आप अकॉर्डिंगली मैच करके इसका आंसर इस तरह से दे सकते हैं। तो सिंपल अप्रोच है बच्चों, फॉर्मूला बस आपको ध्यान रखना है। अगली ज्योमेट्री की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट ज्योमेट्री आपकी क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। बच्चों मैंने पहले पोटेंशियल डिफरेंस बोल दिया, क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बोली थी कि नेट पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट ज्योमेट्री कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। तो अगेन हम जानते हैं कि ये जो शीट हम लेते हैं दिस इज ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंशन, तो इसके कारण भी हम नेट पोटेंशियल नहीं बता सकते। पर बच्चों इसके कारण क्या होगा, जरा पहले शीट देख लीजिए। एक शीट यहाँ दिखा रखी है जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसके सामने 2 पॉइंट्स है A और B, और उनके बीच का डिस्टेंस क्या है D के बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द शीट मैंने दिखा रखा है, A और B पॉइंट के बीच का हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। बच्चों आगे की बात आपको अच्छे से पता होगी कि जो शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू होती है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपको 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आप फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चों, डेल्टा V बराबर ED। ये मैंने आपको बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू उन दोनों पॉइंट के बीच में फील्ड के अलोंग वाली डिस्टेंस। तो जैसा आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा होगा A और B पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मैंने D दिखा रखी है, तो इस फॉर्मूले की मदद से VA माइनस VB बराबर क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यानी कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू D। सीधा सीधा केस है बच्चों, आप समझ पा रहे होंगे। मैंने नॉन कंडक्टिंग शीट का एग्जांपल लिया है, बाकी अगर क्वेश्चन में आपको थिक कंडक्टिंग प्लेट दे दी जाए तो वहां आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंगली आप सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू D से निकाल सकते हैं। तो बेसिक सी बात है बच्चों, इस तरह से इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अगली ज्योमेट्री बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुन ले। चार्ज रिंग। अब चार्ज रिंग के कारण आप बिल्कुल एग्जैक्ट पोटेंशियल बता सकते हैं। अब इनफाइनाइट ज्योमेट्रीज खत्म हो गई है, तो नेट पोटेंशियल एट अ पॉइंट कैन बी ऑब्टेन्ड। एक चार्ज रिंग आपको दिख रही होगी बच्चों, ज्योमेट्री अब हम पहचान ले, इसको कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। रिंग लाइज इन YZ प्लेन, ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस और ये Z एक्सिस है। रिंग जो है YZ प्लेन में लाई कर रही है, इसका सेंटर O है, ओरिजिन है, रेडियस कैपिटल R है, इस पर चार्ज Q है, और इसके एक्सिस पर X डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर मान लीजिए आपको पोटेंशियल बताना है। बच्चों ये डायरेक्ट वाली डिस्टेंस R है, जैसे हमने रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सारी ज्योमेट्री निकाली थी। अच्छा बच्चों रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था आपको याद है, KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग था, एक्सियल पोजीशन पे हमने कैलकुलेट किया था। अब यहाँ पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल अप्रोच है बच्चों। इधर देखिए, अगर मैं यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट मार्क कर देता हूं DQ, लेट्स से दिस इज अ स्मॉल एलिमेंट DQ, तो इस DQ से पॉइंट P की जो सीधी डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोले या जो डायरेक्ट डिस्टेंस है पॉइंट P की, दैट इज इक्वल टू R। तो इस छोटे से एलिमेंट के कारण जो पॉइंट P पर पोटेंशियल बन रहा होगा, छोटा सा पोटेंशियल इसलिए DVP लिखा है, दैट विल बी इक्वल टू K DQ बाय स्मॉल r। बच्चों पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा दिया अपने, पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का, तो K DQ बाय R। अब अगर मुझे पॉइंट P पर इस पूरी रिंग के सभी एलिमेंट्स का पोटेंशियल वहां पर ऐड करना है, ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव एलिमेंटल चार्ज है, तो इसके सभी एलिमेंटल चार्ज पॉजिटिव ही होंगे। हमें सबके पोटेंशियल को वहां पर ऐड अप करना है, तो ऐड अप करना है तो बच्चों क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो नेट पोटेंशियल पॉइंट P पर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ DVP। अब बच्चों सोच के देखिए, इसके जितने भी एलिमेंट होंगे
मैं पहले भी बोल चुका हूं, रिंग आपकी YZ प्लेन में है इस तरह से, तो रिंग के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबकी पॉइंट P से डिस्टेंस R सेम होगी। ये काफी हद तक सिमिलर होगा कोन का केस। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहां बता दूं, मान लीजिए ये कोई कोन है इस तरह से, तो अगर कोन के एपेक्स से मैं आपसे पूछूं कि सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट की दूरी क्या होगी, तो ये सबकी दूरी किसके बराबर होगी, L के बराबर, जिसको आप वहां स्लैंट लेंथ भी कहते थे। तो वो स्लैंट लेंथ यहाँ R के बराबर है। आप सोच के देखिए कि अगर हम इस रिंग को ऐसे कोन की तरह सोचें तो पॉइंट P से हर एक एलिमेंट का डिस्टेंस R सेम होगा। नतीजा बच्चों K और स्मॉल r एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन होगा dq का। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मैंने इसीलिए यहाँ केवल चार्ज रिंग लिखा है, मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग नहीं लिखा, मैंने नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग नहीं लिखा। कहने का मतलब इतना सा बच्चों, इस वाले फॉर्मूले के अंदर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग अगर हुई तो dq 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 सब जुड़कर टोटल चार्ज q ही बनेगा। अगर चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली भी डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ तो क्या होगा, हर एलिमेंट का चार्ज अलग अलग होगा, पर dq1 dq2 dq3 dq4 जुड़कर भी फाइनली टोटल चार्ज q ही बनेगा। यानी जो फॉर्मूला आ रहा है यहां से, इंटीग्रेशन dq की जगह q जब आप लिखेंगे तो ये vp बराबर kq बाय r का जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, kq बाय स्मॉल r, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो कई बार आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा कि एक नॉन कंडक्टिंग रिंग है, उस पर चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके कारण पोटेंशियल बताइए। तो आपको ध्यान रखना है, पोटेंशियल में कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज, किसी चीज का कोई लेना देना नहीं है अगर आप पोटेंशियल Q यानी कि चार्ज के टर्म्स में रिपोर्ट कर रहे हैं। बच्चों अगर यही फॉर्मूला आपने लैम्डा में बना दिया होता तो फिर आप समझ रहे होंगे लैम्डा तो कब डिफाइन करी जाएगी, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के लिए। तो आप यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के लिए फॉर्मूले को लैम्डा में ले जा सकते हो। कैसे लेकर जाओगे आपको खुद ही पता है, लैम्डा बराबर क्या होगा, Q अपॉन 2 पाई कैपिटल R। तो यहां से Q को आप लैम्डा इंटू 2 पाई कैपिटल R लिख सकते हैं और अकॉर्डिंगली फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं। पर मैंने अभी आपको चार्ज की टर्म में बताया, मेरे हिसाब से इसको याद रखना और आसान है। पोटेंशियल Vp बराबर क्या होगा, KQ बाय स्मॉल r। बच्चों स्मॉल r क्या है आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ये वाली डिस्टेंस को हमने स्मॉल r का है। अब क्वेश्चन आपसे अगर मान लीजिए स्मॉल r डिस्टेंस तो बहुत कम आपको मिलेगा, आपको क्या मिलेगी, या तो रेडियस ऑफ रिंग मिलेगी और सेंटर से एक्सियल डिस्टेंस आपको x की वैल्यू दी जाएगी। तो बच्चों इस स्मॉल r को अगर रेडियस और x की टर्म में लेकर जाएं तो सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम लगा के देख लीजिए, दिस स्मॉल r विल बी इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो बच्चों उसी की मदद से स्मॉल r को मैंने रिप्लेस कर दिया है और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2। बच्चों फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है, रिंग का पोटेंशियल KQ बाय स्मॉल r कौन से डिस्टेंस से आपको दिख रहा है, और रेडियस और x की टर्म में अगर हम इसको लेके जाएं तो KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2। फॉर्मूले मिलते जुलते दिखते हैं बच्चों मगर है अलग अलग। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था इसी जगह पर, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, जबकि पोटेंशियल में ऊपर वाला x नहीं है और नीचे पावर 3/2 नहीं है, नीचे की पावर क्या हो गई है, R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2। तो फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान रखें, अकॉर्डिंगली इनको आपको यूज करना है। अब बच्चों कैसे यूज करना है जरा इधर देखिए। सबसे पहली बात, अगर सेंटर ऑफ रिंग की बात करी जाए, अगर आप एक्सियल पॉइंट P को खिसका के सेंटर ऑफ रिंग पर ले आते हैं बच्चों, तो आपको पता है सेंटर ऑफ रिंग पर x की वैल्यू क्या होती है, 0। और अगर सेंटर ऑफ रिंग पर x की वैल्यू 0 है तो पोटेंशियल के फॉर्मूले में बच्चों, इस वाले फॉर्मूले में आप x की जगह क्या रखेंगे, 0। यहाँ x की जगह आप जैसे ही 0 रखेंगे तो R स्क्वायर बचेगा, R स्क्वायर की पावर 1/2 R हो जाएगा। तो बच्चों आपका पोटेंशियल क्या निकल के आ गया सेंटर पर, KQ बाय कैपिटल R, एंड दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल इन केस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज रिंग। बच्चों आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या कभी ऐसा पॉसिबल है किसी पॉइंट पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 हो पर पोटेंशियल नॉन 0 हो। तो ऐसे बहुत सारे दर्जनों एग्जाम्पल है, आगे आप देख पाएंगे ऐसे कई सारे केसेस पॉसिबल है, मगर एक सबसे सिंपल एग्जाम्पल आपके सामने है, द सेंटर ऑफ रिंग। सेंटर ऑफ रिंग पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था बच्चों, अपना 0, बट इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है हमारा, मैक्सिमम। तो ये आपको बता दी। अच्छा दूसरी बात बच्चों, मैक्सिमम वाली बात में भी थोड़ा सा डिस्प्यूट है। क्या डिस्प्यूट है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ग्राफ बनाएंगे v वर्सेस डिस्टेंस x का ग्राफ बोल दीजिए, या स्मॉल r यहाँ लिखा है, अगर हम इसको चलिए एक्सियल डिस्टेंस में ले जाते हैं, v और x के बीच में मान लीजिए आप ग्राफ बना रहे हैं, तो आपने देखा कि जो सेंटर है उस पर पोटेंशियल क्या आता है, मैक्सिमम,
और दोनों तरफ चलने पर, एक्सिस पर आगे की तरफ चलिए या पीछे की तरफ चलिए, दोनों तरफ पोटेंशियल कम होगा बच्चों। अच्छा, आपने देखा दोनों तरफ के लिए ग्राफ एक ही साइड स्केच किया है, ऑब्वियस ही बात है। रिंग के राइट हैंड साइड में अगर पॉजिटिव पोटेंशियल है तो रिंग के लेफ्ट हैंड साइड में भी तो आपको पॉजिटिव पोटेंशियल ही मिलेगा। यहाँ डायरेक्शन का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने देखा था ग्राफ हमने नीचे चला दिया था, ये कहा था कि इधर का ग्राफ आई कैप में है, इधर का ग्राफ माइनस आई कैप में है, डायरेक्शन बदल गई थी तो हमने ग्राफ नीचे नेगेटिव में चलाया था। बट पोटेंशियल में ऐसा कोई इश्यू नहीं है, पोटेंशियल स्केलर है, डायरेक्शन का कोई लॉजिक नहीं है। तो पॉजिटिवली चार्ज रिंग, अगर रिंग का चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा दोनों तरफ। और आप देख पा रहे होंगे मैक्सिमम कहां पर है, सेंटर पे। दिस इज फॉर पॉजिटिवली चार्ज रिंग। पर बच्चों नेगेटिवली चार्ज अगर रिंग हुई तो आपको पता है कि उसका पोटेंशियल हर जगह नेगेटिव होगा, तो ग्राफ हम माइनस वी में स्केच करेंगे। ऊपर के वी को वी दिखाया तो आप समझ पा रहे होंगे नीचे वाला नेगेटिव रीजन है, माइनस वी दिखा रहे हैं। अब बच्चों मुझे एक बार बताओ, मैं क्या कहूं, इस समय सेंटर पे पोटेंशियल मैक्सिमम बोलूं या मिनिमम बोलूं? तो मेरे हिसाब से अगर स्केलर टर्म्स में हम जवाब दे रहे हैं तो शायद नेगेटिवली चार्ज रिंग के लिए मुझे कहना पड़ेगा कि सेंटर पर पोटेंशियल की वैल्यू मिनिमम है। बच्चों ये मिनिमम वैल्यू है क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे कि जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होती है उसी को हम मिनिमम लीस्ट वैल्यू कहेंगे। तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू नो डाउट आपको सेंटर पे मिलेगी, और क्योंकि मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है, पोटेंशियल स्केलर है, इसीलिए इसी को हम लीस्ट वैल्यू भी कह सकते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे ये जो KQ बाय कैपिटल R मैक्सिमम मैंने बोला है, दिस इज फॉर पॉजिटिवली चार्ज रिंग। नेगेटिवली चार्ज रिंग के लिए आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अपने हिसाब से आंसर देंगे। ग्राफ्स मैंने आपको समझा दिए, बड़ी सिंपल सी चीज है। अब क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों इस पर बेस्ड, बहुत सिंपल क्वेश्चन। एक पॉइंट चार्ज है प्लस Q, मास उसका m है एंड इट इज रिलीज फ्रॉम दिस पॉइंट P। एक पॉइंट P आपको यहाँ दिखाया हुआ है, आपको बताना है व्हाट इज इट्स स्पीड व्हेन इट रीचेस इंफिनिटी। बच्चों सारा सेटअप आपके सामने, एक वही रिंग है YZ प्लेन में, रिंग पर चार्ज कैपिटल Q है, रेडियस R के बराबर है, एक्सिस पर आपको एक्सियल डिस्टेंस x बराबर √8r दिया हुआ है। √8r के डिस्टेंस पर पॉइंट P है, यहां से आपने चार्ज को रिलीज किया है। और बच्चों रिलीज किया है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट है, ये मान के चलेंगे। तो अब देखना बच्चों, इसके आगे की पहले एक बात मैं आपको बता देता हूं, आखिरकार ये चार्ज इन्फिनिटी पे क्यों जाएगा। हालांकि हम ये डिस्कशन पहले कर चुके हैं SHM इक्विलिब्रियम वाली जब क्वेश्चन किए थे। ऑब्वियस ही बात है, इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिंग है वो ऐसे इधर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिंग इधर की तरफ होगा। ये पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा Fe, दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो ये इसको ड्रैग करेगा अलोंग द एक्स एक्सिस, और कहां तक लेकर जाएगा, तो जवाब है इन्फिनिटी तक लेकर जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी पर जाकर इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगना बंद होगी। और आगे की बात आप समझ जाएंगे, इन्फिनिटी पर जाकर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो पाएगी। हमने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में क्वेश्चन किए थे, प्रोटॉन रिलीज किए थे, इन्फिनिटी तक गए थे, उसी तरह की अप्रोच यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों। चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट P शुड बी इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट इन्फिनिटी। दोनों के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं, यानी UP प्लस KP, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट P शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी एट इन्फिनिटी। अच्छा बच्चों, UP बराबर क्या होगा, QVP। हम किसकी एनर्जी का कंजर्वेशन लगा रहे हैं, चार्ज की। रिंग तो मूव कर नहीं रही है, पॉइंट चार्ज मूव कर रहा है, तो पॉइंट चार्ज की पॉइंट P पर एनर्जी क्या थी, QVP, वेयर VP इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P एंड दिस इज द पोटेंशियल क्रिएटेड बाय रिंग। तो UP की जगह QVP। आपने रेस्ट से रिलीज किया है तो काइनेटिक एनर्जी पॉइंट P पर 0। जब ये इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगा बच्चों, चार्ज जब इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगा तो रिंग का पोटेंशियल इन्फिनिटी पर क्या हो जाता है, 0। आप चाहो तो फॉर्मूले से करके देख लो, KQ अपॉन R² प्लस x² की पावर हाफ में जब आप x की जगह इन्फिनिटी रखोगे तो रिंग का पोटेंशियल भी इन्फिनिटी पर क्या निकल के आएगा, 0। इसीलिए इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज की क्या हो जाएगी, 0। और काइनेटिक एनर्जी मैंने क्या लिख दी बच्चों, हाफ mv² के बराबर। अब यहां से आप इधर सुने Q की जगह Q, और मेन तो मुझे लिखना है पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो आप एक बार फिर से डायग्राम देख लीजिए। अगर मैं इस रिंग के कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल लिखता हूं तो मुझे फॉर्मूले में x की जगह क्या रिप्लेस करना है बच्चों, √8r। x की जगह √8r की वैल्यू रिप्लेस करेंगे और उसके बेसिस पे देखिए KQ अपॉन √r² प्लस x²। x की जगह √8r का स्क्वायर करेंगे तो 8r² बनेगा बच्चों। 8r² प्लस r², 9r², रूट के अंदर है तो यहां से बचेगा 3r। तो यहां पोटेंशियल कितना आ गया बच्चों आपका, KQ बाय 3r। इस 2 को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, m को नीचे ले आते हैं,
mv² बराबर 2/3 k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r, और फिर k की जगह 1/4πε0 रख दीजिए, या 2k की जगह आप 2πε0 लिख सकते हैं, 1/2πε0। तो वो सब वैल्यू रखने के बाद अगर आप यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे तो v टर्न्स आउट टू बी अंडर रूट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 6πε0 mr। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, एनर्जी कंजर्वेशन पे आपको पॉइंट P और इन्फिनिटी के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगाना था। केवल इसमें इस्तेमाल किस चीज का हुआ है कि पॉइंट P पर पोटेंशियल किसके कारण है, रिंग के कारण, और रिंग का पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने लगा दिया है KQ अपॉन अंडर रूट r² + x²। अब एक और क्वेश्चन इसी तरह का देख लेते हैं बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना, अच्छे से इसको समझिएगा। यहां आपको दो कोएक्सियल रिंग्स दिख रही होंगी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई है, आइडेंटिकल रिंग्स है बच्चों, दोनों की रेडियस r और r के बराबर है। पहली वाली रिंग पर कुछ चार्ज q है और दूसरी वाली रिंग पर कुछ चार्ज +3q है। इनके सेंटर्स को मैंने नाम दे रखा है O1 एंड O2, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है बच्चों, √8r के बराबर। दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी जो है वो √8r के बराबर है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि इन दोनों रिंग्स के सेंटर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से सुनिए। जैसे सबसे पहले हम VO1 निकाल रहे हैं, VO1 का मतलब क्या है, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ फर्स्ट रिंग। तो बच्चों जब आप फर्स्ट रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल निकालेंगे तो यहां दो चीजों के कारण पोटेंशियल होगा। पहली बात, इस पहली रिंग के खुद के सेंटर का पोटेंशियल प्लस दूसरी रिंग के एक्सियल पोजीशन का पोटेंशियल। तो मेरी बात ध्यान से सुने, पहली रिंग के सेंटर का जो पोटेंशियल होगा, पहली रिंग के कारण जो सेंटर पे पोटेंशियल होगा दैट विल बी KQ/r, और दूसरी रिंग के कारण अगर हम समझ पा रहे हैं तो ये एक्सियल पोजीशन बन रही है बच्चों, ये दूसरी वाली रिंग है और इसके एक्सिस पर आप √8r डिस्टेंस पर पॉइंट लेकर बैठे हैं। तो दूसरी रिंग का एक्सियल पोटेंशियल कितना होगा, K 3Q अपॉन अंडर रूट r² + 8r²। बच्चों अभी अभी हमने देखा था ये r² और ये √8r का स्क्वायर मैंने कर दिया है, ये 9r² बनेगा रूट के अंदर, 9r² रूट के बाहर आके 3r बनता है, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ KQ/R बचेगा। KQ/R दोनों जुड़कर VO1 कितना आ गया, 2KQ/R। दिस इज पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ फर्स्ट रिंग। अब बच्चों सिमिलरली आपको सेकंड रिंग के सेंटर का पोटेंशियल निकालना है। सेकंड रिंग के सेंटर पे भी दो पोटेंशियल होंगे, कौन कौन से होंगे बच्चों, एक तो खुद सेकंड वाली रिंग का सेंटर वाला पोटेंशियल प्लस पहली वाली रिंग का एक्सियल वाला पोटेंशियल। तो सुनिएगा, इसका सेंटर वाला पोटेंशियल क्या लिखेंगे, K 3Q अपॉन R। रिंग के सेंटर का पोटेंशियल आपको बताया था अभी अभी KQ/R, तो इसका चार्ज क्योंकि 3Q है तो K 3Q/R। दूसरी बात, अगर इसके कारण इस वाली रिंग के कारण इस पर पोटेंशियल निकालेंगे तो वही बात है, ये रिंग है, एक्सियल डिस्टेंस x बराबर क्या है, √8r, तो √8r डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा, KQ अपॉन अंडर रूट r² + 8r²। बच्चों ये नीचे 9r², 3r बनेगा, इधर KQ/3r, इधर 3KQ/R। KQ/R को आप बाहर कॉमन निकाल लीजिए, 3 + 1/3 करेंगे बच्चों तो 10/3 आएगा, यानी VO2 कितना आ गया, 10/3 KQ/R। आपको वैसे पोटेंशियल डिफरेंस बताना है बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने आपसे क्वेश्चन में VO1 - VO2 या VO2 - VO1 लिख के तो दिया ही नहीं है, आपको तो डिफरेंस बताना है। तो मुझे ऐसे ही दिख रहा है 10/3 इज 3.33 समथिंग, 3.33 KQ/R एंड 2 KQ/R। ऑब्वियसली बात है ये वाला पोटेंशियल ज्यादा है तो इसमें से छोटे वाले को माइनस कर देते हैं। तो VO2 - VO1 जब आप करेंगे तो 10/3 - 2 KQ/R, और यहां से बच्चों सारा माइनस करने के बाद आप देख लीजिए दिस विल बिकम इक्वल टू 4/3 KQ/R, या फिर आप वही K की वैल्यू 1/4πε0 रखकर इसको Q अपॉन 3πε0R भी लिख सकते हैं। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था बच्चों, बस इतनी सी बात सीखनी थी कि जब मैं O1 पे पोटेंशियल निकाल रहा हूं तो वहां पर दो पोटेंशियल्स एड अप होंगे, कौन कौन से, एक पहली रिंग का सेंटर का पोटेंशियल और दूसरी रिंग का एक्सियल पोजीशन का पोटेंशियल। ऐड क्यों हो रहे हैं, क्योंकि दोनों लाइक नेचर की रिंग्स है। अगर अनलाइक होते हैं तो पोटेंशियल्स का सिंपल अलजेब्रिक एडिशन करते हैं एंड अकॉर्डिंगली हम माइनस करके नेट पोटेंशियल निकाल रहे होते हैं। तो फॉर्मूले का इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए और फॉर्मूला हमें क्लियर होना चाहिए, सेंटर पे पोटेंशियल क्या होता है, एक्सिस पर क्या होता है, ये बातें हमें क्लियर होनी चाहिए। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, फिर से वही बात, चार्ज्ड आर्क, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क इसको आप कह सकते हैं अगर आपको लैम्डा में दे रखी हो बात, पर यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूनिफॉर्मली चार्ज हो या नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज हो,
अगेन मैं चार्ज की टर्म में फॉर्मूला निकाल के आपको दे रहा हूं। बच्चों जैसा आपको यहाँ डायग्राम दिख रहा होगा, एक बार फिर से आप देख लीजिए। एक आर्क है ए बी, जैसा हमने पहले भी लिया था। इस पर चार्ज कुछ क्यू है और इसकी लेंथ, अगर आपको लेंथ कुछ दे रखी हो, स्मॉल एल लेंथ दे रखी हो, तो आप लैम्डा अपने हिसाब से बना लेना, अगर यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क आपको दे रखा हो। अभी मैं सिंपल सी बात करता हूं, इसके कारण मुझे सेंटर पे पोटेंशियल बताना है। अल्फा इज अगेन द एंगल ऑफ आर्क, कैपिटल आर इज अगेन द रेडियस ऑफ आर्क। बच्चों याद करिए यहां पर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था, 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्योंकि लैम्डा था, यानी वहां हमने सिर्फ यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था। पर अभी आप पोटेंशियल किसी के लिए भी निकालिए, अभी आप खुद ही समझ जाएंगे पोटेंशियल दोनों के लिए आ सकता है। कैसे? अब मैं इस आर्क में एक छोटा सा एलिमेंट यहां पर पॉइंट आउट कर देता हूं। एक छोटा सा एलिमेंट मैंने ले लिया है dq। बच्चों इस पॉइंट चार्ज एलिमेंट dq से सेंटर की डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस r के बराबर, क्योंकि आर्क है, सर्कमफ्रेंस का कोई भी पॉइंट सेंटर से बराबर दूरी r पर होगा। तो इस छोटे से एलिमेंट के कारण अगर सेंटर पे पोटेंशियल निकाला जाए dvo, तो ये बराबर कितना होगा बच्चों, k dq बाय कैपिटल R के बराबर। k q बाय r का फॉर्मूला वही पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगा दिया, k dq बाय कैपिटल R। अब बच्चों अगर मुझे टोटल पोटेंशियल निकालना है, तो आप क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक सभी एलिमेंट्स का कंट्रीब्यूशन लेंगे। आप खुद सोच के देख लीजिए कि इस आर्क पर आप कहीं पर भी अगर कोई भी एलिमेंट लेंगे, तो क्या वो सभी एलिमेंट सेंटर से बराबर डिस्टेंस r पर होंगे? जवाब है हाँ, कैपिटल R के बराबर डिस्टेंस पे होंगे ना, रेडियस ऑफ आर्क के बराबर। तो ऐसे में बच्चों जब आप टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए इंटीग्रेशन dvo करेंगे, तो k और कैपिटल R तो बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन होगा dq का। बच्चों वही बात है, यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क हुआ अगर, तो dq 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 जुड़ते जुड़ते टोटल चार्ज q ही बनेगा। और दूसरी बात, अगर नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क भी अगर हुआ, तो dq1 dq2 dq3 dq4 dq5 जुड़ते जुड़ते फाइनली टोटल चार्ज q ही बनेगा। तो ऐसे में किसी आर्क के कारण सेंटर पे पोटेंशियल का अपना फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, k q बाय कैपिटल R। q इज द चार्ज ओवर द आर्क, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ आर्क। और बच्चों मेन बात जरा ध्यान से देखिए कि जब आप फॉर्मूला चार्ज की टर्म में लिख रहे हैं, k q बाय R वाला फॉर्मूला जब लिख रहे हैं, तो दिस फॉर्मूला इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल अल्फा। ये फॉर्मूला आपका आर्क के एंगल अल्फा से इंडिपेंडेंट है। मतलब चार्ज वाले फॉर्मूले में कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस बात का कि एंगल अल्फा कितना है, यहां अल्फा कुछ भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है। अब बच्चों आगे की बात इधर ध्यान से सुनिएगा, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां बता देता हूं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में कहा जाए चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सपोज यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क का अब हम केस ले लेते हैं। अब अगर यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क है या लैम्डा की टर्म में हम इस पोटेंशियल को लेकर जाएं, तो बच्चों इधर सुनिएगा, पहली बात तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है तो लैम्डा विल बी कांस्टेंट। और अब आप q बराबर क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क। अभी अभी मैंने आपको बताया ना बच्चों, ये देखो यहाँ q इसका चार्ज, l क्या है आर्क की लेंथ, लैम्डा बराबर क्या लिखोगे, q बाय एल। फॉर्मूला अपना होता है ना बच्चों, लैम्डा बराबर क्या होता था, q बाय एल। तो यहाँ से q को आप क्या लिखोगे, लैम्डा इंटू एल। और एक और चीज बता देता हूँ, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से आप यहाँ पर एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस जो कहते हैं, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एल बाई आर। ये दो फॉर्मूले हैं। तो बच्चों बताओ यहाँ से q की वैल्यू क्या लिखोगे, q बराबर लैम्डा एल, और अल्फा बराबर एल बाई आर से एल की जगह क्या लिख सकते हैं, आर अल्फा। अब इधर सुनिएगा बच्चों, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बनेगा, के क्यू बाय कैपिटल आर। ये के और कैपिटल आर मैंने एज इट इज लिख दिया है। क्यू की जगह मैंने क्या लिखा बच्चों, लैम्डा इंटू लेंथ, और एल की जगह मैंने क्या लिख दिया है, अल्फा इंटू आर। इससे क्या फायदा मिला बच्चों, इस आर से ये आर यहां कैंसिल हो गया, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू अल्फा। ये आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला निकल के आ गया है बच्चों इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो अगर आपको कहीं पर आर्क पर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखी हो, तो आप इस फॉर्मूले की मदद से पोटेंशियल बता सकते हैं। बस ध्यान रखना है बच्चों, अल्फा जो आपका एंगल है दैट शुड बी इन रेडियन, क्योंकि हम ऐसा ही सिस्टम में डील कर रहे हैं। तो आप डिग्री वाला मत काम कर दीजिएगा, 60 डिग्री 30 डिग्री से मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको उसको रेडियन में कन्वर्ट करते हुए अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला लैम्डा की टर्म में मैंने आपको बच्चों यहाँ पे बता दिया है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर बेस्ड। दो आर्क आपको दिख रहे होंगे, एक सेमी सर्कुलर आर्क है, एक क्वार्टर सर्कुलर आर्क। बच्चों एक तो ध्यान रखना, आप पोटेंशियल निकाल रहे हो, इट इज अ स्केलर टर्म। डायरेक्शंस और एंगल बाइसेक्टर बनाने मत बैठ जाना। कई बार बच्चे ऐसी बात करते हैं कि सर वो एंगल बाइसेक्टर बनाया था ना आपने, सर वो यहाँ क्यों नहीं बनाया।
अरे भाई पोटेंशियल निकाल रहे हैं हम, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, यहाँ डायरेक्शन का कोई लॉजिक ही नहीं है, तो एंगल बाइसेक्टर वाली कहानी यहाँ नहीं होगी। आपका पॉजिटिवली चार्ज आर्क के कारण सेंटर पे पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, नेगेटिवली चार्ज आर्क के कारण सेंटर पे नेगेटिव पोटेंशियल आएगा। जैसा क्वेश्चन आपसे कहे वैसा आपको बढ़ना है। चलो बच्चों, दोनों पर चार्ज डेंसिटी लैम्डा सेम दे रखी है, रेडियस दोनों की कैपिटल आर है, मुझे बताना है पोटेंशियल क्या होगा। तो बच्चों लैम्डा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो अभी भी आपने यहाँ देखा, VO इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल्फा। आपको करना क्या है बच्चों, बस एल्फा को पहचानना है, तो पहचान लेते हैं एल्फा को। पहले वाले पार्ट में आपको दिख रहा होगा दिस इज द आर्क एंगल एल्फा। एल्फा कितना नजर आ रहा है बच्चों, एल्फा इक्वल टू पाई। फॉर्मूले में चले जाइए, VO बराबर लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एल्फा की जगह पाई रखेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और पोटेंशियल क्या निकल के आ गया बच्चों, लैम्डा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सा क्वेश्चन है, VO बराबर लैम्डा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। फिर अगले वाले में पहचानिए, यहाँ पर एल्फा कितना नजर आ रहा है आपको, तो एल्फा बराबर कितना है यहाँ पाई बाई 2, 90 डिग्री का आर्क है, एल्फा पाई बाई 2 रखेंगे इसी फॉर्मूले में, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई बाई 2। बच्चों फिर से पाई कट जाएगा और VO बराबर कितना निकल के आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सिंपल सा अप्रोच है बच्चों, और इनफैक्ट आप समझ पाएंगे। ये देखो सेमी सर्कल का कितना आया, लैम्डा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, क्वार्टर का कितना आ गया, लैम्डा अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। आप तो क्वार्टर का याद रखो, अगर इसी में आप आगे फर्दर जोड़ते जाएं सेम लैम्डा के लिए, जैसे जैसे फॉर्मूले बदलते जाएंगे, 3/4 का केस हो तो आप अपने हिसाब से निकाल के देखिए 3/4 का कितना आ रहा है, और अगर पूरा एक कंप्लीट सर्कल होता है तो कितना आता है। तो ऐसे देखिए, कंप्लीट सर्कल अगर होता है, रिंग की बात अगर करी जाए, मैं रिंग का पोटेंशियल आपको बता रहा हूँ लैम्डा की टर्म में क्या आएगा, ऐसे रफली बता देता हूँ बच्चों। अगर मान लीजिए कंप्लीट रिंग होती तो आप बताइए यहाँ एल्फा की वैल्यू क्या रखते हैं आप, एल्फा बराबर कितना रखा जाता बच्चों, एल्फा इक्वल टू 2 पाई। और अगर एल्फा इक्वल टू 2 पाई यहाँ से रख दिया जाए तो 2 पाई और 4 पाई का कैंसिलेशन हो जाता और VO बराबर कितना निकल के आ जाता, लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो सिंपल सी अप्रोच है बच्चों इस तरह से, VO बराबर लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे 3/4 का भी आपको करना हो तो आप कर सकते हैं, ये पूरा रिंग भी कहला सकती है, आप समझ पा रहे होंगे। पूरा 360 डिग्री का आर्क क्या है, रिंग। तो रिंग का पोटेंशियल अगर आपसे सेंटर पे पूछा जाए इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, तो दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आप चाहें तो रिंग के फॉर्मूले को चेंज करके भी ला सकते हैं या आर्क मान के भी इसको कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात पर आपको यहाँ ध्यान देना था, इन दोनों पर लैम्डा सेम है, इन पर लैम्डा सेम है तो 100% इन दोनों का चार्ज तो सेम हो ही नहीं सकता। इस पर कुछ चार्ज Q1 है और इस पर Q2 है। कारण आप समझ पा रहे होंगे, अगर हम Q बराबर लैम्डा बराबर Q बाय L अगर हम लिख रहे हैं, या आप यूं कह दीजिए Q बराबर लैम्डा L अगर हम लिख रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर दोनों का लैम्डा सेम है और लेंथ अलग अलग है, आर्क की लेंथ अगर अलग अलग है, तो चार्ज यहाँ पर 100% अलग अलग रहा होगा। इसीलिए पोटेंशियल भी क्या निकल के आया बच्चों, हमारा अलग अलग। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ इस पर, बड़ा इंटरेस्टिंग। ये क्वेश्चन हमने एक बार टेस्ट में दिया था और टेस्ट में कुछ बच्चों ने यूँ कहा कि नहीं नहीं सर, ये तो बोनस होना चाहिए, क्योंकि कारण ये था कि ऐसे आपको 3 डायग्राम दिए गए थे और आपसे ये पूछा गया था कि इनके पोटेंशियल का ऑर्डर बताइए। ऑप्शंस दे रखे थे बिल्कुल इस तरह के ऑप्शंस, मैं आपको यहाँ देख के बता देता हूँ। मान लीजिए ऐसे ऑप्शन कुछ दे दिया आपको, V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3, अगले में कुछ इस तरह के ऑप्शन बना दिए हमने, तीसरे में कुछ इस तरह के ऑप्शन बना देते हैं, और कुछ इस तरह के मान लीजिए आप। तो ये 3 ऑप्शन ही है, हमें मान लीजिए इनमें से चेक करने हैं ऑप्शन। ये लीजिए, मैं तो चौथा ऑप्शन भी बना देता हूँ, V1 इक्वल टू 2V2 इक्वल टू V3, इस तरह के 4 ऑप्शन है। तो बच्चों इस तरह के जब ऑप्शंस दिए तो बच्चों ने कहा कि नहीं नहीं ये क्वेश्चन तो बोनस होना चाहिए, इसमें आपको पहले वाले आर्क का एंगल ही नहीं दे रखा है, जान करके नहीं दिया था एंगल, क्योंकि आप देखिए कि क्या तीनों आर्क पर चार्ज सेम दे रखा है, जवाब है बिल्कुल हाँ। रेडियस सेम दे रखी है, जवाब है बिल्कुल हाँ। तो ऐसे में तीनों का पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम। V1 will be equal to V2 and that will be equal to V3 and that will be equal to KQ by capital R। बच्चों मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो आर्क का पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है चार्ज के टर्म में, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल अल्फा। तो यहाँ एंगल अल्फा कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, मैंने अल्फा दिया नहीं दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले सेमी सर्कुलर हो, क्वार्टर सर्कुलर आर्क हो, 60 डिग्री का आर्क हो, कुछ भी हो, अगर चार्ज तीनों पे सेम है और तीनों की रेडियस सेम है तो पोटेंशियल भी तीनों का 100% सेम होगा। तो यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन, V1 will be equal to V2 equal to V3 and that will be equal to KQ by capital R।
तो बच्चों इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस करना हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। आपको जिन जिन ज्योमेट्रीज के पोटेंशियल अभी तक बताए गए हैं सबके फॉर्मूले अच्छे से याद रखने हैं। रिंग का पोटेंशियल, आर्क का पोटेंशियल हमें क्लियर होना चाहिए। और ये ध्यान रखना है कि पोटेंशियल क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो नेट पोटेंशियल के लिए आपको क्या करना है, सिंपल अलजेब्रिक एडिशन करना है, यानी पोटेंशियल्स को विद प्रॉपर साइन आप वहां पर ऐड करेंगे।